हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 17 अक्टूबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महिला एशिया कप क्रिकेट 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसको भारत ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो भारत ने श्रीलंका को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही है दोस्तों? दीप्ति शर्मा। और जो फाइनल मैच हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही है? तो वो रही है रेणुका ठाकुर। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने 7वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि जो एशिया कप है इसका अभी तक 8 बार आयोजन किया गया है, लेकिन इसमें 7 बार किसने जीता है? इंडिया ने। एक बार 2018 में बांग्लादेश ने इसको जीता था। और इस साल का जो एशिया कप है ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो एशिया कप है इसका आयोजन पहली बार कब हुआ था? 2004 में। कहां हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। इसको जीता किसने था? इंडिया ने जीता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट जरूर करिएगा। अब एशिया कप को आयोजित कौन करवाता है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, यानी कि एसीसी के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। एसीसी की स्थापना 1983 में नई दिल्ली में हुई थी और इसके जो सदस्य हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड और यूएई। मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके अध्यक्ष कौन है? जय साय हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो ये विजयवाड़ा में शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव जो है इसका आयोजन आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो कलाकार हैं वो भाग ले रहे हैं। किसमें? विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव में। दोस्तों, कुचिपुड़ी क्या है? तो यह आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। दोस्तों, यहां पर डांस की बात आई है, नृत्य की बात आई है, तो जो प्रमुख राज्य हैं और उनसे रिलेटेड कुछ नृत्य हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। असम का प्रमुख नृत्य कौन है? बिहू है। गुजरात का गरबा, हरियाणा का झूमर, जम्मू कश्मीर का रऊफ, कर्नाटक का यक्षगान, केरल का कथकली, महाराष्ट्र का लावड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, पश्चिम बंगाल का काठी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और उत्तर प्रदेश का नौटंकी और रासलीला। तो ये नृत्य जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के कितने उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा? तो 36 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। यानी इसरो यूनाइटेड किंगडम के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। लेकिन आपको याद रखना है, सीधे यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसरो के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, बल्कि जो यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है जिसका नाम है वनवेव और भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ है कि जो पृथ्वी की निचली कक्षा है उसमें संचार उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। तो इन दोनों के बीच संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध हुआ है। तो जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है इसके द्वारा इसरो से यह कहा गया कि आप ये जो वनवेव के 36 सैटेलाइट है इसको लॉन्च करिएगा। तो जो इसरो है अब किसके द्वारा ये लॉन्च करेगा? लॉन्चर जो है वो कौन होगा? तो उसका नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, यानी GSLV मार्क 3 से इन 36 सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और GSLV मार्क 3 का उपयोग पहली बार व्यावसायिक उपग्रह लॉन्च करने के लिए किया जा रहा है। इसरो की बात आई है तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है।
तो रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और इस मेडल के साथ उन्होंने हिस्ट्री को भी क्रिएट किया है, क्योंकि दोस्तों निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो सेकंड इंडियंस बन गए हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने भी निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। और दूसरे भारतीय कौन बने हैं? रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल। तो दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसके साथ ही उन्होंने जो 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसके लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। इससे पहले भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम जूनियर स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गोल्ड 2 बार जीता है अभिनव बिंद्रा ने और रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने। अगला प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जहां बड़ी इलायची की खेती को अवैध घोषित कर दिया गया है? तो दोस्तों जो नामदफा नेशनल पार्क है ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहां पर अब बड़ी इलायची की खेती को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है यह दोस्तों किस राज्य में है? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा उद्यान से निकलने वाली एक नदी है। जो नामदफा नाम पड़ा है दोस्तों वो एक नदी के नाम पर पड़ा हुआ है और नदी का नाम क्या है? नामदफा। और ये जो नामदफा नदी है ये नोवा देहिंग नदी से मिलती है। और जो नोवा देहिंग नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जो नामदफा नेशनल पार्क है इसे 1983 में नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और फिर 1983 में ही इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। यह भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल है। ठीक है, बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? ईटानगर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 20 फरवरी 1987 को। और यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? तो वो है अंग्रेजी। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा कुछ अभ्यारण्य भी है जैसे महो वन्यजीव अभ्यारण्य, डेंग एरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, कैन वन्यजीव अभ्यारण्य, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, सेसा आर्किड अभ्यारण्य। तो ये कुछ अभ्यारण्य हैं और नेशनल पार्क स्थित हैं कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो हैं असम और नागालैंड। और इसकी सीमा भूटान से भी लगती है और यहाँ पर इसकी सीमा चाइना से भी लगती है। ठीक है, और दोस्तों इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। आज का रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो आज के रिवीजन में हम वर्तमान में कौन क्या है यानी जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की बने हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजॉय लाल थाउसेन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एसएसबी का। 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? आर वेंकट मणि बने हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव बहल बने हैं। तो ये है वर्तमान में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियां। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से आप स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करने वाला है गोवा। तो गोवा में 8 से 11 दिसंबर 2022 के बीच 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी की जाएगी। दोस्तों आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इस कार्यक्रम का मुख्य विषय होगा, यानी इसकी थीम ये होगी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। देखिए दोस्तों यहां पर आयोजन की बात आई है, मेजबानी की बात आई है, तो 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। ठीक है, जिसको हमने कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 भारत के किस शहर ने जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद ने। किसने जीता है दोस्तों? हैदराबाद ने।
तो दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। इसके अलावा इसे एक और अवार्ड मिला है, लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये 2 पुरस्कार मिले हैं किसको? हैदराबाद को। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना की कैपिटल है क्या? हैदराबाद, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? तो किसी को भी पीछे ना छोड़ें, यानी लीव नो वन बिहाइंड। अभी हाल ही में दोस्तों भुखमरी सूचकांक आया है, तो इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? 107 रहा है, याद रखिएगा। कितने देश शामिल किए गए थे? 121 देश शामिल किए गए थे। 121वां स्थान किसका है? यमन का है। ठीक है। और दोस्तों ये जो विश्व खाद्य दिवस है ये क्यों मनाया जाता है 16 अक्टूबर को? क्योंकि इस दिन जो खाद्य और कृषि संगठन है, जिसे हम FAO के नाम से जानते हैं, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसलिए इस दिवस को 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों जो FAO है इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। इसे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया था। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? QU डोंग हैं। कौन है दोस्तों? QU डोंग। अगला प्रश्न है, इजराइल और किस देश के बीच समुद्री विवाद पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो इजराइल और लेबनान के बीच समुद्री विवाद पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। सबसे पहले आप एक मैप देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये है लेबनान और ये है इजराइल। ठीक है। लेबनान की जो कैपिटल है वे है बेरूट, और दोस्तों जो इजराइल की कैपिटल है वो है जेरूसलम। तो इन दोनों देशों के बीच ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया को लेकर विवाद था, लेकिन अब अमेरिका के मध्यस्थता से इन दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है और अब इस एरिया का उपयोग दोनों देश कर सकते हैं और अपना आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक समझौता कराया है, जिससे दोनों देशों के बीच साझा समुद्री सीमा को लेकर चला आ रहा विवाद अब खत्म हो गया है। दोस्तों साथ ही दुश्मन माने जाने वाले दोनों देशों के बीच प्राकृतिक गैस उत्पादन का रास्ता साफ होगा और युद्ध का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर कई बार युद्ध जैसी स्थिति भी बन गई है। साल 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। किसके बीच? इजराइल और लेबनान के बीच में। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में वल्क ड्रग पार्क की स्थापना की है या उसकी आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा इसका ऊना। तो ऊना जिले के हरौली में वल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसे 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा, यानी यहां पर दवाइयां बनाई जाएंगी, इतना आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। तो यह फायदा होगा किसको? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? जयराम ठाकुर हैं। नारी को नमन योजना किस राज्य से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, हिमकैड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करिएगा। अब आज का प्रश्न है जो कि आपसे पूछा जा रहा है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिहू नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसका PDF हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स का PDF, इसके अलावा जो नियुक्तियां हुई हैं और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का PDF, ये सभी PDF ऐप पर उपलब्ध है, तो उनको डाउनलोड करें। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।